नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल डीपी डिजिटल लाइव पे। एसएससी का जो एमटीएस और हवलदार का जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं उसमें एक वर्ड आया है कंटेंट नॉट वेरीफाइड करके। 22 अप्रैल के बाद जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उनका फॉर्म जब सबमिट कर रहे हैं तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड करके लिख के आ रहा है। तो उनको लग रहा है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। ये सब डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। जो 22 तारीख से पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं जिनका, उनके फॉर्म पे पहले प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख के आता था, जिसका मतलब भी होता है कि फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब रिकॉर्ड में लिया गया है, ना कि एक्सेप्ट किया गया है। एसएससी की तरफ से रिकॉर्ड में आपका फॉर्म ले लिया गया है और अभी वो वेरीफाई नहीं किया गया है। तो लोगों को वो वर्ड जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रहे थे कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड यानी कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए 22 अप्रैल के बाद में एसएससी ने कंटेंट नॉट वेरीफाइड उस वर्ड को चेंज करके कंटेंट नॉट वेरीफाइड कर दिया है। तो दोनों का सेम मतलब होता है और इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी में जितने भी लोग एमटीएस और हवलदार का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका फॉर्म अभी तक एसएससी के रिकॉर्ड में लिया गया है, ना कि एक्सेप्ट किया गया है। रिकॉर्ड में ले लिया गया है, उसके बाद में जब आपका फॉर्म का डेट कंप्लीट हो जाएगा तो एसएससी अपनी तरफ से वेरीफाई करेगी कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर की जो क्राइटेरिया दी गई हैं, जो भी रिक्वायरमेंट दी गई है, उसमें फ़ोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर आपका कैसा होना चाहिए, उसमें अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप फॉर्म अच्छे से भर के फिल किए हैं, फॉर्म अच्छे से चेक करके फिल किए हैं, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर उसमें कोई गलती पाई जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गलत फिल कर दिए हैं, आपको लगता है कि मैंने गलत फिल किया है, तो 5 मई से लेकर 9 मई तक का करेक्शन का विंडो खुलेगा। उसमें जाके आप कुछ फ़ीस पे करने पड़ेंगे, 200 या 100 जो भी फ़ीस है वो फ़ीस पे करके आप करेक्शन कर सकते हैं। उस डेट के निकलने के बाद में एसएससी का जो फॉर्म आपका भरा गया है उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे एक नोटिस आया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है एप्लीकेशन रिसीव टिल डेट। जो अभी तक के एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं हैव ओनली बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड कंटेंट नॉट वेरीफाइड। यानी कि ये एसएससी ये नोटिस में कहना चाह रहा है कि अभी तक के जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें फॉर्म को अभी तक रिकॉर्ड में लिया गया है, ना कि उसको एक्सेप्ट किया गया है, ना वेरीफाई किया गया है। और जो दूसरा जो 22 तारीख से पहले फॉर्म भरे गए थे प्रोविजनली एक्सेप्टेड जिनका लिख के आ रहा था, उनके लिए देखिए यहाँ लिखा है द वर्ड प्रोविजनली एक्सेप्टेड एट द टॉप ऑफ ऑलरेडी प्रिंटेड एप्लीकेशन शुड बी क्लेरिफाई सीन एज एन एक्नॉलेजमेंट एंड नॉट एक्सेप्टेंस। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड इंस्ट्रक्शन एंड रीटेक द प्रिंट आउट। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि उनका जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है वो पहले जो फॉर्म भर चुके हैं उनके प्रिंट पे आ रहा है, तो उनको दोबारा से इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए और दोबारा अपना प्रिंट आउट लेना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। उनका फॉर्म भी एक्सेप्ट अभी नहीं हुआ है, वो एक तरह से एसएससी के रिकॉर्ड में लिया गया है और एसएससी के रिकॉर्ड में रखा गया है, अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है, ना ही एक्सेप्ट किया गया है। प्रोविजनली एक्सेप्टेड और कंटेंट नॉट वेरीफाइड का दोनों का मतलब एक ही होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। एसएससी की तरफ से जब भी ये फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, आप स्टेटस में चेक करेंगे तो वहाँ एक्सेप्ट लिख जाएगा और वेरीफाइड हो जाएगा आपका। अगर आपने सही फॉर्म फिल किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और नीचे कुछ फ़ोटो के क्राइटेरिया दिए गए हैं, जो आपका फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लर नहीं होना चाहिए, आपके फ़ोटो का दोनों तरफ कंधे और दोनों कान शो होने चाहिए, टोपी नहीं लगाया होना चाहिए और ज़्यादा उल्टा या ब्लर या फिर चश्मा टोपी कुछ ऐसा लगा के जो नीचे दिया गया है, ये फ़ोटो देख रहे हैं, ऐसा अगर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
आपका फ़ोटो एकदम सही होना चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है फिल करने में, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने फ़ोटो गलत अपलोड कर दिया है या सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भी 5 मई से लेके 9 मई तक विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 5 मई से लेकर 9 मई तक ओपन होगा, जिसमें कुछ फ़ीस पे करना है। 200 फ़ीस है, वो फ़ीस पे करके आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और ये 5 मई से लेकर 9 मई तक ही रहेगा। ध्यान देना है, अगर इसके बीच में आपने करेक्शन कंप्लीट नहीं किया तो उसके बाद करेक्शन करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कोई चांस नहीं है कि आप करेक्शन कर सकें। तो आपका अगर फॉर्म में कोई गलती हुआ है तो आप ध्यान देके 5 मई से लेकर 9 मई तक उसको करेक्शन कर लीजिएगा और फीस पे करके कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कंटेंट नॉट वेरीफाइड से रिलेटेड जो भी डाउट था मन में वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।